एवरीवन गुड मॉर्निंग, मैं हूँ रीना। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? हम लोग नहा लिए और रेडी हो गए। पीछे देख लो स्मार्टी क्या कर रहे हैं, आयु के पैर की मालिश क्योंकि वो नहा के आया, उसने लोशन वगैरह कुछ नहीं लगाया अभी। आज हमारा लास्ट डे है, मतलब हम लोग फाइनली जा रहे हैं। बब्बा बोल रहे हैं गोवा को, और ये नज़ारा हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे इसको, बिल्कुल रूम के फ्रंट में। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है बट ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। और फाइनली पूरा पैकअप हो चुका है, बस निकलते हैं अभी। 12 बजे हम लोग को रेलवे स्टेशन पहुंचना है, क्योंकि यहाँ से कितने किलोमीटर है स्मार्टी? 50 किलोमीटर है, तो 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा। ट्रैफिक का और अलग हो जाता है। वैसे हमारी ट्रेन है ना 2:30-3 बजे के समथिंग है। अब जैसा भी रहेगा पूरा देखना, ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप ना करना। हम लोग जा रहे हैं नीचे नाश्ता करने। नाश्ता करके सीधे हम लोग निकल लेंगे हमारी फ़्लाइट के लिए, और हमारी कुछ दिन की जो ट्रेन के लिए सॉरी, और हमारा वेटिंग में था, तो फाइनली हमारी टिकट हो गई है। अब हम निकल रहे हैं। ये क्या टेम हो रहा। आ चुका है हमारा नाश्ता। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आयु आलू पराठा नहीं खा रहा है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ ऐसा खाना है जो यहाँ नहीं मिलता है। देख सकते हैं हमने जब आलू पराठे खाए, जब खाया नहीं, ठीक है। और अब बोल रहा है नानी साहब को शिकायत कर दूंगा, इनने मेरे को खाना नहीं खिलाया। फाइनली हम लोग गोवा को कर रहे हैं बाय और निकल रहे हैं हमारे शहर के लिए। यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा था। और ये वाले भैया से मिलवाते हूँ। बाय भैया। रहने में नहीं है, गोवा और राजस्थान दो चीज़ें, लेकिन मुझे याद आएगा। ये भैया कहाँ से भैया आप? मैं कोटा राजस्थान। ये देख सकते हैं गोवा की गर्मी आए। और फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। कार से पहले जाएंगे हम लोग रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पियेंगे गन्ने का जूस। स्मार्टी लेने गए पीछे। दादी दादू से मिलने का एक्साइटमेंट। हम यहाँ पे कर रहे हैं ट्रेन का वेट। साउंड इतना ज़्यादा आ रहा है। और दोनों माँ बेटे अब बात कर रहे थे कि यार फ्लाइट से ही चल जाना था, इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यहाँ पे एसी वाला रूम है स्मार्टी में, उसमें हमको रेस्ट करने बैठा दिया है। पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज है। ठीक है, चार्ज भले हो बट रिलैक्स तो रहेगा इंसान। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है यार। गोया बोल रही हूँ, गोवा के आ चुकी है हमारी ट्रेन। मिल चुकी है हमें हमारी ट्रेन, और हमारी सीट भी मिल चुकी है जो कि हमारी रिजर्व थी। स्मार्टी के उधर, और आयु स्मार्टी और मेरी यहाँ थी, आयु की उधर थी। बट हम लोग ने एक आंटी से बात कर ली, उनको हमने 23 दे दिया और हमने उनका 37 ले लिया। उनकी फैमिली उधर थी और उनकी भी एक ही तरफ फंस गया था। ये देखिए, ये है दूध सागर। इसे गोवा जब भी जाते हैं ना, तो इसको स्पेशल देखने के तौर पे जाते हैं। हम देखने नहीं गए थे, बट हमें जब ट्रेन से गए ना, तो क्लियर हमें इसका व्यू मिला। बहुत ही शानदार था भाई, क्या ही बोले, बहुत शानदार था। पैसा दे दो। यहाँ दोनों बाप बेटे की चल रही थी मस्ती, और मैं अपना कान में फंसाया कॉटन और मस्त आराम से सो रही थी। सोच रही थी ट्रेन में नींद आएगी या नहीं आएगी, बट बहुत अच्छी नींद आई फिर मुझे। 4 बजे पुणे पहुँचने वाली ट्रेन 6:30 बजे पुणे पहुँची है। बहुत लेट है भाई। आप कवर कर लेंगे। और मेरी पार्टनर में दीदी बैठी थी, अच्छी खासी एज की थी, बहुत सही थी। वो थी ना, तो मैं कंफर्टेबल होकर सो रही थी। बनी है ये भी क्लियर कर लिया। अच्छा टेस्टी कॉफ़ी तो बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है हमारी ट्रेन में ही गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जस्ट अभी हमने कॉफ़ी पी है और अब हम कुछ खा रहे हैं, क्योंकि भूख लग रही है। आयु अभी सो रहा है। हमारा है ना उधर का सीट था, बट इस डिपार्टमेंट में
नॉर्मल लेडीज़ था, तो स्मार्टी ने मेरा भी इधर करवा दिया था, बट वो लोग सब पुणे में उतर गए, हम रह गए। और अभी स्मार्टी ने आयुष के लिए कुछ ऑर्डर करा, अब देखते सो के उठेगा जब, बाहर का व्यू दिखाते हैं। पता है हमको ऐसा लग रहा था कि यार कितने 23-24 घंटे बैठना पड़ेगा, कैसा सफ़र रहेगा। बैठे 1-2 घंटे ट्रेन स्लो चली, बट अब धीरे धीरे लग रहा है कि मात्र 7-8 घंटे का सफ़र और करना है, हो जाएगा वो भी इजीली। रात में सफ़र करो तो पता नहीं चलता। हाँ ये ज़रूर है कि नींद लग जाती है ना, तो पता नहीं चलता है। जंगल ही जंगल दिखेगा और कुछ नहीं। सुबह सुबह भूख भी लग रही थी, बट हम कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे थे क्योंकि आयुष सोया था, और आयुष भी हमने सरप्राइज़ करा था कि उसको पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर हमने कर दिया है। कल रात से ही वो मांग रहा था। फिर ये कुछ सामान हमारे पास रखा हुआ था जो कि हमने गोवा से ही ख़रीद लिया था कि रास्ते में काम आएगा, तो बस स्मार्ट हम दोनों वही खा रहे थे। और हम आयु को इसलिए भी सुला के रख रहे थे 9-10 बजे, क्योंकि फिर बच्चा करता ना और कितनी दूर है और कितनी दूर है, इसलिए सोचा चलो थोड़ी देर और सोने दो। आयु भैया सो के उठ चुके हैं। बेचारे के लिए क्या राजमा चावल बनवा दूँ मुन्नू के लिए। मुन्नू के लिए राजमा चावल। रात को कह रहा था मुझे पिज़्ज़ा खाना है, यहाँ ऑर्डर कर दो, यहाँ ऑर्डर ही नहीं हो पाया। और अब स्मार्टी ने उसके लिए पनीर और पनीर का साथ पुलाव है, ऐसा कुछ ऑर्डर किया है। पापा बोल रहे दाल रोटी पनीर मटर पनीर और मटर पुलाव, ऐसा कुछ है। आयु के साथ यहाँ पे मैं कर रही थी अपना टाइम पास। सबसे अच्छा टाइम पास का गेम है लूडो, तो आयु के मोबाइल में तत्काल हम लोग ने डाउनलोड करा और सोचा चलो टाइम पास करते हैं। बट ये सिर्फ एंड टाइम पे खेल रहे थे, बाकी हमें पूरा सफ़र पता ही नहीं चला। इतना अच्छा हमारा आसान रहा सफ़र। यदि सफ़र में आपके कोई पार्टनर में अच्छे खासे बैठ जाते हैं ना, तो आपको टाइम पास अच्छा हो जाता है, और यदि कोई खड़ूस बैठ जाते तो पूरा सफ़र बेकार हो जाता है। तुमने जैसे सोचा मैं समझ गया सब कुछ। तो समझ गया सब कुछ। ये आइसक्रीम वाली भूख, और वो हमारा भांजा है सबसे छोटा में। अभी मामा बस इतना पेट बनाया। तो फाइनली पहुंच चुके हम लोग इटारसी की जगह हरदा, यही बुला लिए, यहीं से जाएंगे अब हम। और हालत देख के अभी बस बहुत कालू हो रहे हैं हम सब। मिलते हैं कार में बैठने के बाद। ओहो बुआ को लेने कौन आया? आप क्यों नहीं गए? रास्ते और सोते आया है। जानता है रास्ते में। शिवा भैया में से क्या बोलती भैया आते से? क्या? कहाँ है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। मुंह छुपा लिया। भाभी मतलब भाभी तुम्हारा कलर तो मेरे कलर जैसा ही हो गया यार अब तो। नहीं तो उसने पहले ही बोल दिया। क्या? क्या भाभी इसका आएगा इस कलर मैच करो। अभी कपड़े खाली हो जाए दे देंगे। कहीं भी घुमाओ यार, परिवार से मिलने की खुशी तो अलग होती है। फिर मम्मी ने हमारे लिए बना के रखा था भुट्टे का किस। हाँ जी, हम लोग आ चुके हैं घर। अभी इसके पहले की अपनी क्लिप देखी जब हम लोग मम्मी के यहाँ चले गए थे, क्योंकि भैया ही लेने गया था, शिवा भैया और भैया। तो बस मम्मी ने आया था भुट्टे का किस, तो मम्मी के घर किस खाया और हो के आ चुके हैं हम लोग काले पीले। जस्ट अभी मैंने शावर रवर ले लिया है हम तीनों ने। स्मार्टी ने तो खाना भी खा लिया, मैंने तो खाना भी नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं लग रही यार, मन नहीं है, थकान बहुत ज़्यादा। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन चल रही है और हम चल रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फैमिली ग्रुप फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करें। बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे। बाय, गुड नाइट।